हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम बजा है सुबह के 10 और मेरे को जाना था आज एडवोकेट के पास क्योंकि मेरे को कुछ ज़रूरी काम। लेकिन उससे पहले आ गया मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन, कह रहा कि कहाँ जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है अभी मेरे को भी नहीं बताया, अभी जाके पता चलेगा कहाँ जाना है। कह रहे कुछ काम है, चलना पड़ेगा। मैंने तो कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं एडवोकेट के पास। हमने एक दिन डिले कर दिया, नेक्स्ट डे चले जाएंगे। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, खाना वगैरह खा लिया मैंने। मम्मी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं दवाई और रोटी। मम्मी दवाई भी रखी हुई है आपने? ठीक है, हेल्थ ठीक है आपकी? चलो ठीक है, मैं आया है ना शाम तक। इस बार बहुत खतरनाक वाली धूप निकली हुई है और बहुत से कुछ सपोर्टर चैनल और कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे को कि हमको ये कर लो वो कर लो। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत ही मुश्किल से मैं इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ। मैं अब दोबारा खड्डे में नहीं जाना चाहता और ऐसा ना हो कि अभी तक मैं आपके सामने खड़ा दिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको वीडियो मिलनी ही बंद हो जाए। बस एक ही वीडियो मिलेगी, अब वीडियो नहीं आएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो कमेंट्स करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा पिछला 3 साल का टाइम मेरे को वापस दे दो, मैं सारी बातें आपकी मान लूँगा। तो सिंपल सा है, इसमें बहुत सी चीज़ें खबर होती है इस छोटे से वर्ड में। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले वो तो आज तक भी नहीं समझे ना समझेंगे। मेरी बातों को ना आप गलत मत लेना है, टोंट नहीं होते इसमें, प्रैक्टिकली होती है। कल का जो टाइटल था उसमें सारी चीज़ें मैंने सच अपनी वीडियो में दिखाई है, वही चीज़ें, किसी के लिए किसी को कोई टोंट नहीं है। पुलिस स्टेशन गया, पुलिस से रिलेटेड था। मेरा खून निकला, मैंने खून से रिलेटेड टाइटल। आग लगाई, मैंने आग से रिलेटेड। तो कुछ भी फेक नहीं होता ना, टाइटल होता है कि उसमें दिखता है मेरे वीडियो में कि ये सारी चीज़ें सिमिलर है, इसलिए टाइटल है। किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर लगा तो मैं अपनी तरफ से क्या बोल सकता हूँ यार, टाइटल तो मेरे ऐसे ही होंगे ना, अट्रैक्टिव होंगे और प्रैक्टिकल होते हैं, वो तो कुछ नहीं। और मेरी बातों को क्या कहते हैं कि पर्टिकुलरली कोई भी बंदा अपने ऊपर ना ले, क्योंकि ये जो लाइफ में मेरे साथ होता है या कमेंट्स के थ्रू या रिएक्शन चैनल के थ्रू मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, तो उनको उनके तरीके का जवाब होता है। अदरवाइज़ जो पर्टिकुलरली एक बंदा अपने लिए सोचेगा कि शायद मेरे लिए या अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में दिमाग में। बट ठीक है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड टाइटल डालता हूँ, शेर शादी के साथ, और कुछ नहीं। और बाकी सब बढ़िया। फिलहाल निकलते हैं। गणेश जी को बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, क्या करूँगा यार, तो तौलिए वगैरह रखूँगा। एक चीज़ और साफ ही साफ बोलना चाहता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने सपोर्टर्स की, ऑडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत से ऐसे हैं कि आपको ये बोल रहे हैं, अब वो कुछ ट्रू वाले जो एक टाइम पे मेरे को गालियाँ निकालते होते थे, आज मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई मेरे सामने रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने एक बात बोली है, मेरा पिछला टाइम आ जाता है मेरे पास वापस, सारी चीज़ें मैं ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, ना मैं पीछे अब मुड़ना चाहता हूँ, ना मैं अब, क्योंकि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी माँ बहुत बुरी है, मेरी बहन बहुत बुरी है। हम नहीं चाहते कि हम किसी कोमल जैसे फूल को कहीं तंग करें, हम कांटे हैं। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, हमें अब नहीं, बस क्या ही बोलूँ। और ये कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई आप कहाँ थे पहले? 3 साल पहले मैं इतना बड़बड़ाता था, बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा हुआ, और आज फिर आप मेरे को तोड़ने के लिए नहीं। ये है कि मीठी गोली देके इसको अब शुगर करवा के मार ही दो, ऐसा वाला फीलिंग आ रही है मेरे को आपसे। पिछली चीज़ों को मत बोलो। अगर आज की डेट में मैं यहाँ पे फिर वो पुराना वाला क्या कहते हैं लेके आऊँ, रोऊँ, घबराऊँ और आप लोगों के सामने ऐसे बोलूँ ये हो गया वो हो गया, सिमती लूँ, तो आप लोग बोले कि नहीं हमको सही है। अब मैंने उन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ मस्ती में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में दर्द नहीं है या मैं बहुत बोल्ड हो गया या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को सही करने के लिए जख्म हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते। और ठीक है, जो दुख दर्द होते हैं वो दोनों में हमें ज़्यादा हुआ, बात ये है, वो कुछ नहीं। अब बाहर निकलना चाहते हैं। अब मेरे को इन सभी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। आने वाला फ्यूचर टाइम मेरा कैसा होगा मेरे को भी नहीं पता, बट क्या है कि अब प्रेजेंट के टाइम में मैं मस्त हूँ। एक ऐसा टाइम था पहले, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को जीने के लिए कुछ दिखता नहीं था। बहुत बार मैंने सोचा भी यहाँ पे बोलना वो रहे कि अब मैं, पंखा बहुत अच्छा लगता था मेरे को, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। अब नहीं दोबारा मैं चाहता कि मैं दोबारा इन चीज़ों में जाऊँ। तो मेरे लिए प्लीज़ जो आप कमेंट करते हो या रिक्वेस्ट करते हो, अब नहीं। मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं, इसका मतलब मैं रोता नहीं यहाँ पे, मैं इमोशन नहीं दिखाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत खुश होकर जी रहा था, लेकिन अब मैंने खुश होकर हमने क्या रखा। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं ना, चक्कर आता है
तो चक्कर चेंज हो गया। एक टाइम पहले मैं रोता था, घबराता था आप लोगों के सामने, आप मेरा चेहरा देखते थे। उल्टा हो गया, आज थोड़ा हैप्पी चेहरा मिलता है आपको। टाइम की बात होती है और कुछ, बाकी सब प्यारे ईश्वर के बंदे हैं। और बहुत दिन हो गए कि हम चाहते हैं कि हम व्लॉग को थोड़ा एंटरटेनिंग करें, बहुत दिन हो गए। ये क्यों मजा आता है। और एक चीज़ और, बहुत से कमेंट ये भी आते हैं और मेरी इस हरकत के लिए भी आप बोलोगे, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है बहुत एजुकेटेड है, बहुत सिंसियर है और बहुत ही जेन्युइन ऑडियंस है और पढ़ी लिखी और मैच्योर ऑडियंस है। और कभी कभार हम ना अपने वर्ड्स कमेंट किए थे वाइजली यूज़ किया करो। यस, आप सही बोल रहे हो, बट क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी फिल्में देख लो, कुछ भी देखो, जब तक कुछ ऐसा वैसा ना बोलेगा तो ना ब्लॉग में मज़ा नहीं आता, फिल्मों में मज़ा नहीं आता। तो माफ़ करना, बुरा लगता है। गाड़ी चला रहा था मेरे को एकदम से ज़्यादा है। मेरी माताएं और बहनें आजकल थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगता है कि हमारे शत्रुओं के साथ मिल गए। मेरे को ऐसी सलाहें दे रही है, गाइस आप ऐसा मेरे को मत भूल जाओ कि किस सिचुएशन से बाहर निकला हुआ है। और हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी, ज़िम्मेदार और एजुकेटेड है जो कि हमारी सोच के साथ मैच करते हैं। और ये है कि हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि हमारी वाइब्स मिलती है, हमारे थॉट मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं। और अगर कोई नेगेटिव हमारे साथ जुड़ा भी है और वो भी हमने पॉजिटिव किया, और बहुत से लोगों में नेगेटिविटी आई भी है हमारे लिए, वो रीज़न क्या है कि उनको कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए गए, ऐसे मैनिपुलेट किए गए, वो सोच रहे कि यही है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाती है। तो ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन हमारे चैनल पे आके बहुत से नेगेटिव लोग पॉजिटिव भी हुए, क्योंकि अंकुश का जो ब्लड ग्रुप है ना वो भी ए पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप भी हमारा ए पॉजिटिव है। और हम यहाँ पे पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं और पॉजिटिव दिखाते हैं और पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। तो बता दो, मैं जहाँ आना था मैं आ गया, मैं आ चुका हूँ तलवाड़ा टेरेस में। तो यहाँ पे मेरे को इंडस्ट्री एरिया में कुछ काम था, तो फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी में। एक्चुअली कुछ मीटिंग थी, वो गई, अभी 10-15 मिनट तक आ जाएंगे। मैंने अंदर क्या करना था, क्योंकि एंट्री वगैरह होती है, मैंने सोचा कि गाड़ी में आराम से एसी में बैठूंगा। जो शंकी की गाड़ी है फिलहाल, तो भी यहाँ से थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। और बस ये था, बस यही बोलना चाहता हूँ अपने सपोर्टर्स को। हेटर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हेटर्स की भी, क्योंकि वो हेटर्स नहीं है जो कोई किसी के फेवर में होता है। सपोज करो कोई बंदा मेरे फेवर में, उसको जैसा बताऊंगा वैसे ही ठीक है, बट हमने किसी को मिसगाइड नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं किया। बहुत से लोगों में ऐसी कलाएं होती है, बट क्या है कि जो भी हेटर्स थे वो भी मैंने आज के टाइम में देखा, वो हमारे होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में एक ऐसे लोग थे जो मेरे पास अभी भी आईडी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, उसको ब्लॉक किया जिसने गाली निकाली या किसी का नेम लेके कुछ किया। अदरवाइज कोई मेरे को कमेंट करता था, कंपैरिजन करता था, तो मैं उसको एज ए सजेशन रखता होता था। ठीक है, अगर किसी का नेम लिखा हुआ होता तो मैं उसको डिलीट कर देता था। बट आज के टाइम में और पहले भी मेरे को कुछ आईडीज़ पता थी। आज के टाइम में वो बंदे मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मतलब कि इससे सीधा हो जाता, वो अपनी दिए हुए वर्ड्स जो मेरे को दिए थे उसमें गलती यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हेटर्स से कोई नफरत नहीं है, वो भी भगवान के बंदे हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लेकिन बस ये कहता हूँ कि अब आप ये चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि आप लोग ही बोलते थे कि अंकुश बहुत बुरा है, तो मैंने तो मान लिया। अब बस भाई आप देखो, अच्छे डिसीजन दो ताकि फ्यूचर बढ़िया हो, और कुछ नहीं। बाकी क्या ही कह सकते हैं, वक्त कैसे चेंज हो जाता है ना, कि तभी मैंने एक दिन पहले कि अच्छे दिन आ रहे हैं मेरे, और अच्छे दिन नहीं है। बाकी फ्यूचर किसने देखा है कुछ नहीं पता। मैंने पहले भी बोला है, मेरी ज़िंदगी में बहुत से वो हो जाते हैं मैजिक बड़े बड़े। मेरी जो चीज़ सोचता हूँ वो तो कभी नहीं होती, लेकिन उससे बढ़िया हो जाती है। ये आज से 3 साल से आप मेरे साथ 4 साल से जुड़े हो, 2020 से, तो मैं शुरू से बोलता आया हूँ। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ, देखिए मैं अपने हेटर्स को तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी माँ को, मेरी बहन को हमेशा गलती बोलेंगे। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो आप चाहते थे वो हो चुका है। जिस लेवल पे मेरे को नीचे दिखाना चाहते थे, मैंने वो सारी चीज़ें, उसके लिए क्या डिसीजन लेने हैं वो मेरे को सोचना, मैंने कर लिया, ले लिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। सही टाइम पे आने पे आपको अपने आप पता चल जाएगा। और बस आज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सपोर्टर्स से कि अब आप छोड़ दो इस चीज़ को ना,
किसी को भी बुरा बोलना, वैसे तो आप बोलते नहीं हो आप बुरा, ठीक है, एक करने की कोशिश करते हो, कोई एडवाइस नहीं चाहिए अब मेरे को, ठीक है। आपको कुछ मेरे व्लॉग्स में कुछ गलत लगता है कि हाँ अंकुश आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, यहाँ पे आपने गलत बोला है, ऐसे करना है, तो मेरे को वो एडवाइस चाहिए आपसे। हेटर्स भी मेरे को बताते हो तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ गलत मैसेज दे रहा हूँ तो वो मेरे को चाहिए। बाकी जो मेरी लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड है, ये 3 साल हो गए इस टॉपिक को, अब ख़त्म कर दो। इसके क्या रिज़ल्ट होंगे आने वाले टाइम में आपको मिल जाएंगे। मैं बस अपने सपोर्टर्स से यही चाहता हूँ, हेटर्स तो चलो मैं क्या बोलूँगा, हेटर्स तो मेरे को बुरे बोलेंगे, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी भी, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आप किसी के लिए बोलना बंद कर दो। वैसे आप हो ही चुके हो बंद, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है, और छोड़ दो इन चीज़ों को, है ना, बहुत टाइम हो गया। बस ठीक है, मेरे ब्लॉग में कुछ आपको गलत लगता है, मैं कुछ गलत मैसेज देता हूँ, मेरे को ब्लॉग में बताओ और हम एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे हम उस चीज़ को इम्प्रूव भी करेंगे। और बाकी बस ये है कि मेरे जो ब्लॉग होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, उसके टाइटल होंगे प्रैक्टिकल होंगे, शेर व शायरी वाले होंगे। वो पॉइंट तो तब होता है कि आपके ब्लॉग में कुछ है और आप दिखा कुछ रहे हो, सारी चीज़ें उसमें थोड़े बड़े माइंड से सोचना, गलत कुछ नहीं है। तो जो हमारी ऑडियंस है, हमारे सपोर्टर है, वो तो समझते हैं इन सब बातों को अच्छे से, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं। हेटर्स के लिए होते पता उसके, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वहीं पे है, भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप वहीं पे फंसे हुए हो, हम भी निकल गए बाहर। बाकी जो डे लाइफ में होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो मेरी फैमिली में होगा, जो मेरी दिनचर्या होगी, जिससे मेरा एक लगाव है, अगर जैसा मेरी लाइफ में होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और करता रहूँगा। बस ये था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो अभी आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी बातें थी जो मेरे को रात से ना घूम रही थी, परेशान कर रही थी, मैं सोचा साथ ही साथ क्लियर कर दूँ। पहले क्या होता था, मैं अपने दिल दिमाग में रखता होता था और ज़्यादा मैं खींचता नहीं होता था बातों को, रखता होता था, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया। अब क्या होता है कि जब बातें आती है ना, मैं साथ ही साथ ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं बोर्ड हो गया हूँ या अब किसी तरह का मेरे को डर नहीं रहा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब बच्चा ही क्या है, लेकिन एक तरीके से रखनी होती है सारी चीज़ें, है ना। और ना मैं किसी को गलत प्रूव करना चाहता हूँ, गलत तो मैंने ना पहले किया ना अब करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे ऊपर कभी बातें आई है तो मैं उन चीज़ों को जस्टिफाई किया है, और कुछ नहीं। बाकी ज़िंदगी है, जैसी चलेगी वैसे ही चलती रहेगी। फिलहाल चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। होप इन बातों को दोबारा मत लेके, क्योंकि दिल दुखता है हमारा भी, और थोड़ा सा मन किया आप लोगों के साथ बात करने को, मैंने कहा कर लेते हैं। और मेरी माताओं और बहनों को अगर कुछ बुरा लगा अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से तो माफ़ी चाहते हैं। बाय बाय।